नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल वाओ विद एमएसआर में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको एंजाइटी कहते हैं और हिंदी में इसको बेचैनी भी कह सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि वरी और स्ट्रेस के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में हम एंजाइटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। इस स्क्रीन के अंदर माइंड मैप के थ्रू हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एंजाइटी क्या है और एंजाइटी होने के क्या क्या मेजर रीजन हो सकते हैं। देखिए, बेसिकली एंजाइटी क्या है? ये एक इमोशन है विच इज कैरेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड थॉट्स एंड फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो एंजाइटी जो है, इसके बेसिकली दो कंपोनेंट है। एक है कॉग्निटिव एलिमेंट, जो कि वरी है, जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी। और जो दूसरा है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं तो ये हम माइंड में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बॉडी में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जबकि वरी जो है वो सिर्फ माइंड में एक्सपीरियंस कर रहे थे, स्ट्रेस जो है वो बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे थे। लेकिन एंजाइटी जो है वो माइंड और बॉडी दोनों में एक्सपीरियंस की जाएगी। तो एंजाइटी इज, कुछ कह सकते हैं कि एक फॉल्स अलार्म है। जो पहले के जमाने में ये होता था कि जब आदमी हंटर गैदर सिचुएशन में था, तब जब खतरे होते थे तो उन खतरों से सचेत रहने के लिए आदमी थोड़ा बहुत एंशियस होता था। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो ये जो फॉल्स अलार्म है, और हमारा F3 मोड जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिव रह रहा है बैकग्राउंड में भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज है, जिसकी वजह से एंजाइटी जनरेट होती है। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में जो तनावग्रस्त जिंदगी हो रखी है, या चिंताओं के बादल मंडरा रहे हैं दिमाग पर, और जिसकी वजह से एंजाइटी आदमी के अंदर घर कर गई है। तो यही ये कारण है कि 86% हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है वो एंजाइटी से ग्रसित है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये नंबर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो अगर इन चीजों को ठीक से डील करना हो तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये कितने टाइप की एंजाइटी हो सकती है। तो देखें, फीलिंग एंशियस, कुछ थोड़ी बहुत चिंता, जो बेचैनी होती है, ये एक नॉर्मल है और पार्ट ऑफ डेली लाइफ है, जो रूटीन में अपन करते हैं। तो इसको ना छेड़ें, इसको आप जैसे है वैसे चलने दें। लेकिन अगर कोई ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है और जिसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी बराबर, हार्ट बीट, रातों को नींद नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, दिल की धड़कन तेज हुई जा रही है, और सिर्फ सोच सोच करके आप परेशान हुए जा रहे हैं, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस में आ रही है, तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम हो सकता है। और कंसिस्टेंटली एंशियस पैटर्न, लगातार ये चीज दिमाग में चलती जा रही है। एक एंजाइटी का लूप बन गया है जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अगर ये लूप बना हुआ है तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है। तो एंजाइटी इन सम वे इज अ रेस्पॉन्स टू अ फॉल्स अलार्म। मतलब कि फॉल्स अलार्म का मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा दिमाग में डर है या चिंता है, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। और कंटिन्यूअसली, पहले के टाइम में तो ये रेलिवेंट था जब आदमी को सेफ और सिक्योर रखना था। कुछ फिजिकल खतरा सामने आ गया, शेर आ गया, चीता आ गया, कुछ खतरा सामने आया, तो आदमी के अंदर ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म एक्टिवेटेड था। ये मैकेनिज्म आज भी प्रेजेंट है, लेकिन आज तो ऐसा खतरा नहीं है। तो आज के खतरे क्या है? डेडलाइन को मीट करना। आज के खतरे क्या है? टाइमली कहीं जगह पहुंचना। आज के खतरे क्या है? फाइनेंस को डील करना। आज के खतरे क्या है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करना। आज के खतरे हैं। तो ये सारे खतरे जो कंटिन्यूसली दिमाग में चलते रह रहे हैं, एक एंजाइटी का लूप बना लिया है। और जिसकी वजह से ये जो F3 मोड, जिसकी हमने बात की थी पीछे, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड, ये बैकग्राउंड में, जैसे मोबाइल में फ्रंट में जब हम एप्लीकेशन को बंद भी कर देते हैं, लेकिन कई बार एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती है वो मोबाइल की बैटरी भी खाती है और मोबाइल की लाइफ को भी कम करती है। तो सेम यही चीज एंजाइटी करती है कि बैकग्राउंड में जो आपके एप्लीकेशन चालू है, और वो एप्लीकेशन जो नुकसान करना है, वो बैकग्राउंड में वो नुकसान होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आदमी की बैटरी खत्म होती जा रही है और आदमी की लाइफ भी शॉर्टन होती जा रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चिंता है वो चिंता का कारण बनती है। तो जो बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान जो कह गए हैं कि चिंता नहीं चिंतन करिए, तो वो इसी बारे में बात कर रहे हैं।
तो देखें कि चिंता से डील करने के या एंजाइटी से बेचैनी से डील करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, क्या क्या तौर तरीके हो सकते हैं। तो आज आपसे मैं 3 तरीकों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला कि हमने पहले बात करी कि जैसे बेचैनी जो है वो एंजाइटी जो है, एंजाइटी दिमाग में भी फील होगी और बॉडी में भी फील होगी। तो जो शुगर है, अल्कोहल या कैफीन इंटेक जो हम रोज ले रहे हैं, इसको हम कम कर दें। क्यों कम कर दें? क्योंकि एंजाइटी फिजियोलॉजिकल है और स्टिमुलेंट्स में हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो ऑलरेडी तो एंजाइटी की वजह से आपकी बॉडी स्टिमुलेटेड सिचुएशन में है, और ऊपर से आप और कैफीन और स्टिमुलेंट लेकर के बॉडी को और आगे फर्दर एग्जैजरेटेड पोजीशन में डाल रहे हैं। तो इनको चीजों को लिमिट करने से वी कैन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट द एंजाइटी। दूसरा तरीका देखें कि जब एंजाइटी हो तो हम उसको देखें कि कैसे वो फील हो रही है। ये टाइप का रीफोकसिंग कि वो बॉडी में किस जगह एंजाइटी हमको, दिल की धड़कन बढ़ रही है या दिमाग में सनसनाहट हो रही है या पाँव में कंपन हो रहा है, हाथ पांव कांप रहे हैं, किस जगह। तो अगर हम इस तरह रीलोकेट करेंगे, रीफोकस करेंगे, तो जो एंजाइटी का पैटर्न है उस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका देखें कि जब हम एंजाइटी के जो लूप है उस लूप के अंदर हम जब बीच में बिल्कुल सेंटर में हो, तब हम ये जानने की कोशिश करें कि हम अब एंजाइटी के इस लूप के अंदर हैं, और ये समझें इस बात को गहराई से कि एंजाइटी के बारे में बात करने से या सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब एंजाइटी के इस लूप के अंदर हम सेंटर में हो तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें किसी दूसरी तरीके से, जैसे कि थ्रू आवर सेंसेस, जैसे कि कोई म्यूजिक सुने अपन, जो हम करते भी हैं, या किसी कहीं घूमने निकल जाएं, या जंप इन रोप फॉर 5 मिनट्स कूदना शुरू कर दें, हमारी फिजियोलॉजी को हम थोड़ा ठीक कर लें। एंड या फिर किसी जगह पर किसी रबड़ को या वेलक्रो के वेलवेट के पेपर को हम रब करना शुरू कर दें। तो ये क्या है कि एंजाइटी के लूप को तोड़ने के कुछ सिंपल से आसान एम्पिरिकल तरीके हैं। लेकिन अगर एंजाइटी और गहरे स्तर पर बैठी हुई है और गहरे स्तर पर बैठी हुई है, तो इन तौर तरीकों से भी अगर कुछ हल नहीं निकल पा रहा है, तो और गहरे लेवल पे काम करने की जरूरत है। और इसके लिए एक टूल है, अवेलेबल है, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंजाइटी को डील करने के बहुत ही इफेक्टिव और कारगर तरीके हैं। ऐसा कहा जाता है कि एनएलपी की कोई भी टेक्निक कभी भी फेल नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप को लगता है कि एंजाइटी को डील करने के कुछ और बेहतर तरीकों के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो नीचे जो यूट्यूब का जो वीडियो है, इस यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। इस गूगल फॉर्म के लिंक पे आप क्लिक करें, अपनी इन्फॉर्मेशन भरें, और आप मेरे साथ में 1-to-1 का एक सेशन कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर कि हाउ वी कैन गेट डील विद एंजाइटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल का नाम है विन ओवर वरीज विद MSR। So thank you very much for patience listening. Have a nice day.